हेलो वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल एंड फेसबुक पेज जिसका नाम है लर्न विद अफजल 89। वीवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ श्रवण कुमार के नाम का चैप्टर। और ये काफ़ी अच्छा चैप्टर है और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आप इस चैप्टर से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। एंड वन थिंग आई वुड लाइक टू आस्क यू, जस्ट प्लीज़ एडजस्ट अकॉर्डिंगली, बिकॉज कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो प्रिंट है उतना अच्छा है नहीं। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ आप मैनेज करिए थोड़ा सा। श्रवण कुमार was a very obedient son of his old and blind parents. श्रवण कुमार थे एक बहुत ओबीडियंट, मतलब होता आज्ञाकारी लड़के। किसके थे? ऑफ हिज ओल्ड, अपने बूढ़े और ब्लाइंड या अंधे माता पिता के। आप इस तरह कह सकते हैं श्रवण कुमार बहुत ही आज्ञाकारी लड़के थे अपने बूढ़े और अंधे माता पिता के, पेरेंट्स की। हिज पेरेंट्स had brought him up with great love and affection. His parents, उनके माता पिता यानी उनके जो पेरेंट्स थे, had brought up, उनका जो पालन पोषण किया था, him up with great यानी कि great love यानी कि प्यार और अफेक्शन के साथ, यानी कि लगाव। अफेक्शन का मतलब होता है उर्दू में लगाव, और हिंदी में अगर देखा जाए तो कहते हैं जिसे बोलते हैं स्नेह के साथ। अफेक्शन अभी काफ़ी अच्छा वर्ड है। आपको ये आप सुन सकते हैं अपने डेली लाइफ में, कहीं ना कहीं आपकी स्टोरी पढ़ेंगे या कहीं भी, तो ये आप वर्ड सुन सकते हैं। तो इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो उनके माता पिता ने उनको बड़ा किया था प्यार और लगाव के साथ। यहाँ पर अगर आपने नोटिस किया होगा, ब्रॉट हिम मतलब होता है कि किसी को पाल पोस के बड़ा करना, एक ब्रॉट हिम। और आपने देखा होगा ब्रिंग का सेकंड फॉर्म होता है ब्रॉट, उसका मतलब होता है लाना। और यहाँ पे भी सेम स्पेलिंग वही है, लेकिन सेंस जो है वो अलग अलग, मतलब अलग अलग है। वन डे हिज ओल्ड पेरेंट्स टोल्ड हिम दैट दे वांटेड टू गो ऑन अ pilgrimage, but they could not go on their own as they were old and blind. इसको ट्रांसलेट करते हैं। वन डे यानी एक दिन, हिज ओल्ड पेरेंट यानी उनके बूढ़े माता पिता ने टोल्ड बताया या कहा, किससे कहा? हिम, ये हिम लगा हुआ है श्रवण कुमार के लिए लगा है। उनसे कहा, क्या कहा? कि दे वांटेड, कि वो चाहते हैं, टू गो, जाने के लिए, कहाँ पे? ऑन अ पिलग्रिम्स, यानी पिलग्रिमेज मतलब होता है तीर्थ यात्रा पे जाने के लिए कहा, जाना चाहते थे। बट दे कुड नॉट गो, लेकिन वो नहीं जा सकते। ऑन दियर यानी अपने, ऑन दियर ओन यानी अपने खुद से, एज यानी वो खुद से नहीं जा सकते हैं, एज दे क्योंकि वो, दे वर ओल्ड एंड ब्लाइंड क्योंकि वो थे बूढ़े और अंधे थे। तो एक दिन, मैं इसको ऐसे बताता हूँ, एक दिन उनके माता पिता ने श्रवण कुमार से कहा कि वो पिलग्रिम यानी कि तीर्थ यात्रा पे जाना चाहते थे, लेकिन वो खुद से नहीं जा सकते थे क्योंकि वो ओल्ड थे और ब्लाइंड थे, यानी कि बूढ़े थे और अंधे थे, तो वो खुद से नहीं जा सकते थे। तो उन्होंने अपने बेटे से कहा ये बातें। श्रवण वांटेड टू फुलफिल द विश ऑफ हिज पेरेंट्स, श्रवण चाहते थे टू फुलफिल यानी कि टू फुलफिल द विश यानी उनकी इच्छा को पूरा करना चाहते थे। उनकी किसकी इच्छा थी? ऑफ हिज पेरेंट यानी उनकी पापा की, मम्मी पापा की उनकी इच्छा थी, वो पूरा करना चाहते थे। ही थॉट, उन्होंने सोचा, ऑफ अ वे टू कैरी देम, यही लगा हुआ है श्रवण कुमार के लिए। तो उन्होंने, श्रवण कुमार ने सोचा, ऑफ अ वे एक रास्ता, टू कैरी यानी कि ले जाने का, उन्हें यानी देम का मतलब उन्हें। क्या सोचा? आगे चलते हैं, देखते हैं। ही टूक अ पोल, उन्होंने एक पोल लिया। टूक का, टेक का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया टूक, तो उन्होंने एक पोल लिया। यहाँ पे पोल का मैं समझ सकता हूँ, यहाँ पोल पे आप ये समझ लीजिए कि बम्बू बोलते हैं, यानी बांस का जो है बांस होता है वो लिया। एंड टाइड, और बांधा, अ बास्केट एट ईच एंड ऑफ द पोल, क्या है? उन्होंने एक पोल लिया और एक बांधा, एक बास्केट, एट ईच यानी हर दो सिरा होता था, यहाँ एक यहाँ पे, तो हर एक सिरे पे, दोनों सिरे पे आखिरी में, एंड ऑफ द पोल यानी वो जो बास्केट थी उसको आखिरी में, दोनों पोल के आखिरी में वो बांध दिया। ही टोल्ड हिज पेरेंट्स टू सिट इन द बास्केट। ही टोल्ड, उन्होंने कहा, टेल का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया टोल्ड, और ये स्टोरी यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ तक का जो है वो बेस्ड है पास्ट पे। पास्ट इंडेफिनिट का टेंस यूज़ किया गया है, और टेंस आपको शायद मालूम ही होगा, हमेशा
वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ किया जाता है। तो ही टोल्ड, उन्होंने कहा, किससे कहा, अपने माता पिता से कहा। क्या कहा, टू सीट, बैठने के लिए, इन द बास्केट ने, बास्केट ने बैठने के लिए कहा, यानी जो बास्केट है इसमें बैठने के लिए कहा, ये दोनों बास्केट है। ही देन कैरीड, उन्होंने यानी कि श्रवण ने, चरण कुमार ने, उन्होंने तब कैरी किया है, कैरी किया, कहाँ पे कैरी किया, द पोल, यानी पोल को कैरी किया, कहाँ पे, अपने शोल्डर्स पे, ऑन हिज शोल्डर, या हिज लगा हुआ है, ये इसका जो है आप देख सकते हैं, ही के साथ हिज लगा हुआ है अपने के लिए। तो उन्होंने अपने कंधे पे उस पोल को कैरी किया। आगे चलते हैं। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टास्क बिकॉज द जर्नी वॉज क्वाइट लॉन्ग। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, वो बहुत ही मुश्किल टास्क, टास्क का मतलब होता है काम था, काम था, क्योंकि बिकॉज द जर्नी, बिकॉज क्योंकि यात्रा वॉज क्वाइट लॉन्ग, यात्रा काफ़ी लंबी थी। ही टूक देम, उन्होंने लिया उन्हें, टू डिफरेंट प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज, यानी कि वो टू दिन ले गए उन्हें, कहाँ पे ले गए, अलग अलग प्लेस यानी स्थानों पे या जगहों पे, ऑफ पिलग्रिम, यानी जो पिलग्रिम यानी तीर्थ स्थान जो होते हैं वो अलग अलग जगहों पे ले गए हैं। 10 श्रवण कुमार फुलफिल्ड द विश ऑफ हिज पेरेंट्स। जैसे यानी इस प्रकार या इस तरह श्रवण कुमार फुलफिल यानी पूर्ति किया, इच्छा की पूर्ति किया, द विशेज, इच्छाओं की पूर्ति किया, द विशेज टू हिज पेरेंट्स, यानी कि अपने माता पिता की जो इच्छाओं की उसको पूर्ति किया, इस तरह से। तो काफ़ी ये भी छोटी स्टोरी थी, बट ये था कि उससे जो अभी पिछले हमने स्टोरी बनाया था उससे बड़ी है, बट ये है कि आप इसमें काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं पूरी स्टोरी की बात करूँ तो आप कुछ वर्ड्स काफ़ी अच्छे अच्छे हैं जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एक वर्ड ओबीडियंट है, अफेक्शन है, ओबीडियंट मतलब आज्ञाकारी है, अफेक्शन है, लगाव हो गया, वांटेड यानी कि आप जानते ही होंगे, चाहना, चाहता, यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया था, चाहते थे। पिलग्रिमेज यानी कि तीर्थ यात्रा, पिलग्रिमेज इसको बोल सकते हैं। फुलफिल यानी कि इच्छा जो होती है ना उसे फुलफिल यानी पूरा करना, उसे फुलफिल बोलते हैं। आपका भी कोई ड्रीम होगा, उसे फुलफिल कर आप बोल सकते हैं कि आई हैव अ ड्रीम, उसे फुलफिल करना है, तो फुलफिल यानी पूरा करना चाहते हैं। और थॉट तो आपको पता ही होगा, सोचना, यहाँ पर थॉट है। तो कैरी, कैरी ले जाना, कैरी वर्ड काफ़ी यूज़ किया जाता है, आप उसको यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, यही रहा कैरी। तो टाइड, टाइड यानी बांधना। तो ये सारे वर्ड्स हैं, और आई होप कि अगर आप डेली प्रैक्टिस करेंगे, वन डे यू विल बी एबल टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, आई होप। और आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो बिल्कुल इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आई होप कि मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।